अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ इमरान फॉरेक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज एनालिसिस करने जा रहा हूँ जी 23 जुलाई का, और इसमें देखेंगे हमने कि बाय करना है या सेल करना है। ये दो मैंने फिब लगाई हुई हैं, एक एक्सटर्नल लगी हुई है और दूसरी इंटरनल पे लगी हुई है। डेली का ये टाइम फ्रेम है, और इसमें जो भी सीन है वो ये है कि मार्केट जो है बाय की तरफ जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने कल की वीडियो में जो बताया था आपको H1 के अंदर के यहाँ से जो डाइवर्जन बनी हुई थी हमारी यहाँ पर, वो फेल होगी तो उसके ऊपर अगर दो कैंडलें क्लोज होंगी, ठीक है, यानी 4100 से ऊपर अगर दो कैंडलें क्लोज होंगी तो मार्केट और बाय जाएगी। और मैंने ग्रुप के अंदर भी पोस्ट की थी, ये ऑडियो सेंड की थी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। उसमें भी बता दिया था कि अब मार्केट ने ये सीन कर दिया तो मार्केट ऊपर ही जा सकती है। उसके बाद उसने यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जन भी बनाई हुई थी, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई है। और अभी हमने देखना ये है कि 23 जुलाई को हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर सेल करेंगे या बाय करेंगे, कौन से लेवल हमारे वर्क करेंगे। अब थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे। सीन ये है कि जो एक्सटर्नल है और इंटरनल है, इसको एक दफ़ा मैं ख़त्म करता हूँ। ये लगी हुई है इंटरनल फिब, ठीक है, और ये बड़ी जो फिब है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें तो ये 78 का फिब का लेवल है, उसको टेस्ट करके मार्केट नीचे आई है। और अब मार्केट जो है ये वाला हाई जो है यहाँ पर, ये आपको लगा लो कि 4200। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बताया था कि 4200 तक मार्केट जा सकती है, तो अब इसका टारगेट ये 4200 ही है। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, उम्मीद है इसमें आपको ना अच्छी समझ आ जाएगी और आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मार्केट थोड़ा साइडवे टाइप है, ठीक है, मार्केट ना दो काम कर सकती है। एक तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे डब्ल्यू भी बना सकती है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर मैं काम नहीं करता, लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फिर इसकी नेक लाइन बनेगी, यहीं से मार्केट ऊपर का स्ट्रक्चर बना सकती है। ये वाला सीन अगर H1 इसमें डेली में होता है तो फिर मार्केट बाय जाएगी। और अभी जो करंट कंडीशन है वो ये है कि मार्केट ऊपर से देखें तो स्ट्रक्चर जो है सेलिंग का है। सेलिंग के स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे तो आप यहाँ से पकड़ें इसको इधर, ठीक है, ये इधर यहाँ पर, और यहाँ से अब इधर से मार्केट अगर गिरती है तो ये लो ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट इसी को रजिस्टेंस बना के और फिर ये नीचे और चली जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन मार्केट के अंदर नज़र आ रही है फ़िलहाल के लिए। तो अब यहाँ पे बाय भी नज़र आ रही है, सेल भी आ रही है। एविडेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी किस तरफ मार्केट जाएगी। अब ये इंटरनल में जो लगी हुई है फिर इसमें आपका ये 61 का ऊपर कैंडल अगर क्लोज़ होती है, या ये वाले हाई हैं इनके ऊपर कैंडल क्लोज़ होती है, प्राइस अगर मैं बताऊं तो 4137, इससे ऊपर कैंडल डेली की क्लोज़ होती है, तो फिर मार्केट ये वाला हाई ब्रेक कर सकती है या स्वीप कर सकती है। ठीक है, अगर नीचे ही क्लोज़ होती है तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में कि किधर जाती है, फिर उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। इसके बाद जो मैंने आपको फिब लगाई थी एक्सटर्नल के ऊपर, दोबारा से लगा लेते हैं। यहाँ से बनेगी ये इस तरह से। ठीक है, तो पहले भी मार्केट जो रिजेक्ट हुई थी ना, ये इस एरिया से रिजेक्ट हुई थी 50 और 61। ठीक है, अब मार्केट दोबारा इसी एरिया में आई है, अभी 50 से रिजेक्ट होकर वापस आई है। ठीक है, फिब का जो लेवल है 50 का, तो ये आपका 4163 बनता है यहाँ पे, और वहीं से मार्केट ने एक दफ़ा सेल में रिएक्शन दिया। अब अगर यहाँ से बाय जाती है तो ये 61 तक जाएगी, यानी आप इसको 4220 और 4230 का एरिया मार्क कर सकते हो। वहाँ तक मार्केट बाय में जाएगी। अगर बाय की तरफ गई तो फिर ये पहले तो 42 होगा, ये हाई ब्रेक होगा, और उसके बाद 4220 और 30 ज़्यादा बाइंग आ गई तो फिर ये आपका ये 4280 तक 90 तक भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो डब्ल्यू पैटर्न अगर इसने बनाना है तो फिर ये सीधा ऊपर जाएगी। इसके बाद अब दूसरी कंडीशन जो है, ये तो बाय की कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि वो कल की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट ने क्या करना है। जैसे यहाँ पर इस कैंडल की रीडिंग देखें तो ये है 4398। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग इधर देखनी होती है RSI की। ये डाइवर्जन की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर डाइवर्जन मार्केट ने बनाई थी, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने डाइवर्जन बनाई थी सेल की। ठीक है, इधर यहाँ पर डाइवर्जन जो सेल की बनी थी, तो उसके बाद मार्केट सेल भी आई। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल, अच्छी बॉडी वाली कल रेड कैंडल बना देती है, तो फिर आपकी सेल की डाइवर्जन बन जाएगी और हिडन बेरिश डाइवर्जन होगी, और फिर मार्केट ये वाला लो ब्रेक कर सकती है। अब वेट है यहाँ पे एक सेल की कैंडल क्लोज हो डेली की, वो कल रात को पता चलेगा कि मार्केट क्या करती है। इसकी रीडिंग देखें तो 46, ठीक है, 84, 46.84 है, और इसकी अभी रीडिंग देखें, प्राइस अभी ऊपर नहीं गया, प्राइस अभी नीचे ही है, लेकिन इसकी रीडिंग 50 पे चली गई है।
अब चाहिए सिर्फ एक रेड कैंडल बनेगी, अच्छी बॉडी वाली बन जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो ऐसे वाली बनेगी तब भी चलेगी। फिर मार्केट ये वाले लो उड़ाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी बनाती हुई जा रही है। अगर इसने बाय ही जाना था तो फिर ये वाली लिक्विडिटी क्यों छोड़ के गई? जब ये देखें यहाँ से ऐसे बाय गई है ना, तो ये इसने सारे पिछले लो स्वीप करके नीचे विक लगा के फिर गई है ऊपर। अब इसने अगर यहाँ से बाय ही जाना था तो फिर इस लो को क्यों छोड़ गई है? तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ ये है कि मार्केट और दोबारा सेल में आ सकती है। ये बाय की चीज़ें दिखा के फिर सेल में है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिन में सीधी सीधी बाय गई है, और लग भी यही रहा था कि पता नहीं कहाँ तक जाएगी बाय, लेकिन ये डाइवर्जन बनाई उसने और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेल में आ गई। ठीक है, अब लंबी लंबी सेल की कैंडलें बनाई हैं, इनगल्फ भी बनाई है, फिर बाय की इनगल्फ बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट डेली के अंदर साइडवे है। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसके लिए माजरत, क्योंकि कंडीशन ऐसी बनी हुई है और लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा है इसके अंदर। मैं देख रहा था मार्केट के अंदर, तो कंडीशन जब तक समझ नहीं आएगी, डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, तो इसमें लॉस ही होगा। और जब तक आपको इनके पैटर्न का नहीं पता होगा, मार्केट का या स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, टेक्निकल का नहीं पता होगा, तब तक आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये बहुत आसान लगता है काम, लेकिन डॉलर कमाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब हम अपने एनालिसिस को मुकम्मल करते हैं। अभी तो मैं डेली पे ही खड़ा हूँ, तो डेली में यहाँ पे सेल की कैंडल कल बनती है तो फिर हम देखेंगे कि हमने सेल करना है या बाय करना है। वो कल की सेल की कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा। सेल की कैंडल ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर विक लगाए। ठीक है, ये जो आज इसने हाई लगाया इसके ऊपर विक कहीं तक भी लगा के आ जाए, 4200 लगा दे बेशक, कोई मसला नहीं है, 4230 लगा दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लोजिंग उसकी रेड होनी चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल होगी तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, फिर उसको हम सेल देखेंगे। H4 के अंदर आते हैं, तो H4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप फिर ये लगाते हैं ना, तो अभी आपको देखो तो 50 61, ठीक है, तो यहीं कहीं से मार्केट को सेल आना चाहिए। ये आपका प्राइस बनेगा 4230 का एरिया। ठीक है, इसको 4220 से 4240 तक मार्क कर लें, वहाँ पे सेल का एविडेंस बने, सेल करना है। H1 के हिसाब से या M5 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट होता है, तो वहाँ से सेलिंग शुरू करेंगे 4220 से लेकर 4240, ये आपने नोट कर लेना है। H4 के अंदर अभी तक हाई नहीं कन्फर्म। ठीक है, जब तक H4 के अंदर हाई कन्फर्म नहीं होता ये सेल नहीं आएगी। आपने वेट करना है H4 के अंदर हाई कन्फर्म हो, तो फिर आप इसको सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अब ये वाला हाई इसने अभी छोड़ा हुआ है, और ये वाला, यानी ये वाली लिक्विडिटी उड़ा के, ठीक है, पहले बनती है ये 4180 और फिर ये 4205। ठीक है, और अगर ये यहाँ तक आती है तो फिर ये वाली लिक्विडिटी, ये जो है 4222, और जो मैं 30 की कह रहा हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो ये इधर, अब मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, आपको समझ आएगी कि यहाँ से मैं क्यों इसको सेल देख रहा हूँ। ये एक आपका H4 का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ठीक है, H4 का बड़ा फेयर वैल्यू गैप होता है, यानी बड़ा टाइम फ्रेम है। तो इस एरिए में ये देखो, ये 33 से 39 बन रहा है, इसीलिए मैंने आपको 20 से 40 बोला है। ठीक है, यानी 20 से 40 का एरिया, 4220 से 40 का जो एरिया है, यहाँ से एक दफ़ा सेल का रिएक्शन आएगा और हो सकता है लंबी सेल चली जाए आपकी। ठीक है, H4 का फेयर वैल्यू गैप है, बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से मार्केट को एक दफ़ा लाजमी आपने सेल देखना है। उसके बाद आप जाते हैं H1 के अंदर। H4 के अंदर भी देखा जाए तो मार्केट आपकी पहुंच चुकी है जी। यहाँ पे देखें तो ये इधर प्राइस था 4200, कोई 3 के पास, 4200 के पास। तो आपका ये जो ये RSI थी, ये 70 क्रॉस कर रही थी। तो अभी मार्केट घूम रही है इधर 4150 4130 के पास। RSI आपकी जो है वो पहुंच चुकी है उसके पास 70 के पास। ठीक है, ये जो एरिया है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अब डाइवर्जन भी बन सकती है। इसकी रीडिंग ले लें तो 70 है और इसकी भी 70 है, ये 70 27 है, 70 90 है। यहाँ पे RSI तो डाइवर्जन फ़िलहाल नहीं बता रही, अगर बनती है तो फिर देखेंगे। और हो सकता है मार्केट यहाँ पे 2 4 कैंडलें बना के फिर कोई डाइवर्जन बनाए, और उसके बाद H1 में चले जाएं। तो H1 में जो हमारी डाइवर्जन फेल हुई थी वो ये वाली थी। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था कि 2 कैंडलें ऊपर क्लोज होंगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, और वो ऊपर ही गई है। यहाँ पे इसने एक ये हिडन बुलिश डाइवर्जन बनाई है, इधर से इधर रीडिंग लें तो उसके बाद मार्केट ने ये रिज़ल्ट भी उसका दिया है। अब ये सेलिंग में आ रही है। अब स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं 15 मिनट का स्ट्रक्चर किधर है। 15 मिनट में अगर स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर सेलिंग का बनता है, यानी
1 2 3 करती है, हाई कन्फर्म है, यहाँ पे लो कन्फर्म है ये वाला, ठीक है। इधर से कहीं से इसको सेल आना चाहिए और ये लो ब्रेक कर देना चाहिए ये वाला। अगर नहीं करती ये काम तो फिर मार्केट को ये वाला लो ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये लो ब्रेक होगा तो फिर मार्केट सेलिंग की तरफ चली जाएगी, 15 मिनट का स्ट्रक्चर सेल में चला जाएगा। इसी तरह 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में आपके सामने यहाँ पे डाइवर्जन बनी हुई है, ठीक है। 5 मिनट में सेल की डाइवर्जन बनी है यहाँ पर, ठीक है। जिन्होंने कोर्स किया हुआ उनको तो ये अच्छे से नज़र आ रही होगी, और जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं समझ आ रही होगी। तो बेस्ट यही है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसके ऊपर रब्ता करके आप कोर्स भी कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो है आपका ये सेलिंग की तरफ जा रहा है, और इसको देखा जाए तो इसमें 5 मिनट में डायरेक्शन चेंज करने में मार्केट ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर सिर्फ आपने उस वक्त मार्किंग करनी होती है जब आपके पास H1 का एविडेंस हो, ठीक है। ये कोर्स के अंदर चीज़ें समझाई जाती हैं, और अभी फ़िलहाल ये चीज़ें आपकी मुकम्मल हो गई हैं। 5 मिनट के हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि 5 मिनट में मार्केट देखें तो कभी ये 1 2 3 सेल में करती है और फिर 1 2 3 बाय में कर देती है, तो यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज करेगी आपको। बेस्ट यही है कि आप H1 और H4 खोलें, उसका आप एरिया निकालो, वहाँ से मार्केट मिले तो आप उसको सेल या बाय करो। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए माज़रत, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी थोड़ी सी पेचीदा बनी हुई हैं कि इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।